मेरे पापा पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हर सुबह जब मैं उठ के नीचे जाती हूँ, मैं उन्हें बहुत जोर से हाथ धोते देखती हूँ, जैसे कि उन्हें साफ करने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा और मैं काफी क्लोज हैं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। हम शहर में रहते थे, पर मम्मी की डेथ के बाद हमारी जिंदगी ही बदल गई। मैंने इस हादसे को भुलाने के लिए बहुत सोशलाइज किया, पर मैंने जिस जिसको दोस्त बनाया, या तो वो गायब हो गए या रहस्यमय तरीके से मर गए। उसके बाद मेरे पापा ने शहर की सरहद पे यह घर खरीद लिया, और तब से बस हम दोनों ही हैं। मुझे इस अकेलेपन की आदत हो गई है, क्योंकि पता नहीं, जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ, मेरे पापा को पसंद नहीं आता। उन्होंने मुझे एक बार वार्निंग भी दी थी कि अगर मैंने किसी से दोस्ती करने की कोशिश की तो वो मुझे मेरे कमरे में बंद कर देंगे। विश्वास करो, वो एक अच्छे इंसान है, बस चाहते हैं मुझे कोई तकलीफ ना हो। वो बस मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और अपनी प्यारी बेटी को खोना नहीं चाहते। पर जैसे जैसे टाइम कट रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। मेरे पापा बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकल जाते हैं। उन्हें नेचर पसंद है और वो करीब 1 घंटा वॉक करते हैं। मैं उस समय सो रही होती हूँ। मैं एकदम तब उठती हूँ जब वो अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं। वो जैसे ही घर आते हैं, सीधा किचन सिंक में जाके अपने हाथ धोने लगते हैं। ये उनकी आदत है और मुझे आज से पहले कभी भी अजीब नहीं लगा। आज जब मैं उठ के नीचे गई, मैंने उनके हाथों पे लाल धब्बे देखे। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा उनके हाथों पे खून लगा है। मुझे उन पे अब शक होने लगा है। उनके हाथों पे खून क्यों लगा था? मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। हाथ धोने के बाद उन्होंने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया। मुझे उन्हें देख के हैरानी हो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे पता है वो मॉर्निंग वॉक्स के नाम पे कुछ घिनौना काम कर रहे हैं। मेरा शक उस शाम को और भी गहरा हो गया। मैं अपने पापा के साथ लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रही थी जब न्यूज आई, एक ट्रक ड्राइवर स्प्रिंग काउंटी वुड्स के पास मरा हुआ मिला। पुलिस को शक है कि उसकी बहुत बुरी तरह हत्या की गई है। किसी ने उस पर छुरा घोंपा और फिर उसकी आंखें निकाल ली। उसका ट्रक हाईवे के पास के जंगल में मिला। फोरेंसिक टीम के हिसाब से उसकी हत्या सुबह 4 से 5 बजे हुई। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि उस समय वो जंगल में क्यों गया और उसने गाड़ी क्यों रोकी। क्या किसी ने उसे जंगल में आने का लालच दिया ताकि उसे वहां मार सके? किसी को कुछ नहीं पता, पर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले मैं पूरी न्यूज देख पाती, मेरे पापा ने चैनल चेंज कर दिया, जैसे वो उन्हें बेचैनी हो रही हो। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे उनसे अब डर लगने लगा है। मेरे पापा आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। मुझे पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज इस एरिया में पेट्रोलिंग करते सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं लगता मेरे पापा किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, पर इस मर्डर के बाद वो बाहर जाने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने आज अपने पापा का सामना करने का डिसाइड किया है। ये शांति मुझे काट रही है। पापा, आज आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए? नहीं। पर क्यों? उससे तुम्हें क्या करना है? जाके अपना नाश्ता खाओ। नहीं, मैं बस सोच रही थी कि ये कुछ अजीब है, इसलिए पूछा। क्या अजीब है? आपने अपनी मॉर्निंग वॉक मिस कर दी। आप कभी अपनी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करते। मौली, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मैंने उनका चेहरा पीला पड़ते देखा जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। पता नहीं क्यों मेरे सवाल उन्हें बेचैन कर रहे थे। उनके पूरे हाव भाव ही बदल गए थे जब से ये मर्डर रिपोर्ट हुआ। पापा, मैं कुछ समय से आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, पर मुझे डर है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हें मुझसे डर लगता है मौली? जिस तरह से उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने रियलाइज किया कि मेरी बातों ने उन्हें कितना हैरान कर दिया है। मतलब मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। उन्होंने हमेशा से यही कोशिश की है कि वो मेरा ध्यान रखें, मुझे प्यार करें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी कभी उन पर शक करेगी। पर मुझे पता था कि मुझे उनका सामना अब करना ही पड़ेगा। टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत हुआ। मुझे उनसे पूछना था कि मम्मी कैसे सीढ़ियों से गिरी। मुझे उनसे पूछना था कि कैसे मेरे 3 दोस्त गायब हो गए और 2 बाद में मरे हुए मिले। एक का गला घुटा हुआ वो कचरे के ढेर से मिला और दूसरा झील में डूबा हुआ। मैं पूछना चाहती थी कि मेरे तीसरे दोस्त को क्या हुआ, कहाँ है वो? क्या वो जिंदा है या वो भी मर चुका है? पर इससे पहले मैं अपने जवाब ले पाती, हमारे घर की घंटी बजी। मैंने देखा मेरे पापा की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वो धीरे से दरवाजे की तरफ गए और खोला। एक आदमी फॉर्मल्स पहने हमारे दरवाजे पर खड़ा था। उसका तेज चेहरा था और अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव ब्रांच। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ।
ट्रक ड्राइवर के भयंकर मर्डर की वजह से हम इस एरिया में सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अपने कमरे में जाओ। नहीं, उसे भी यही रहने दो, शायद वो भी हमें कुछ काम का बता दे। आओ बेटा, बैठ के बात करते हैं। मैंने अपने पापा को इससे पहले इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। मेरे दिल से आवाज आती जा रही थी कि मेरे पापा को कुछ तो पता है जो वो बताना नहीं चाहते। डिटेक्टिव ब्रांच हमारे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। मेरे पापा उनके साथ बैठ गए और मैं उनके साथ एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने मेरे पापा की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 6 महीने। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? बस मैं और मेरी बेटी। और आपकी पत्नी? वो 6 महीने पहले मर चुकी। ओह, माफ करना, बुरा ना माने तो बता सकते हैं वो कैसे मरी? वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मतलब एक और अस्वाभाविक डेथ? अच्छा, तुम्हारा क्या मतलब है डिटेक्टिव? मैं देख रही थी कि मेरे पापा बेताब और इस आदमी पे गुस्सा हो रहे थे। डिटेक्टिव मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा। तुम मॉली हो, राइट? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं तुम्हारे स्कूल गया था। मेरे स्कूल? क्यों? मॉली, क्या तुम जानती हो तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ था? हाँ, वो मर गए और एक गायब हो गया। क्या जिसने ट्रक ड्राइवर को मारा उसी ने मेरे दोस्तों को भी मारा? हाँ, ये सच है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा डरावनी खबर है। क्या क्या है? तुम जानती हो ये सब कौन कर रहा है मौली, है ना? क्या आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कैसे? पापा ये क्या कहना चाह रहे हैं? गुस्से से मेरी नसें फटने वाली थी और मेरा सर जोर से फट रहा था। मेरे पापा उठे और चिल्लाए, अपने कमरे में जाओ मौली, और तुम इस घर से निकल जाओ। हमें इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। कम ऑन मिस्टर जॉनसन, कब तक भोला बनने की कोशिश करेंगे जैसे कुछ नहीं जानते हैं? मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी है जिस रात ट्रक ड्राइवर का मर्डर हुआ। मैंने देखा है किसने उसे रोका और जंगल में आने का झांसा दिया। उनकी बहस गरमा रही थी। उस समय मेरे सर का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जोर से चीखती हुई अपनी सीट से उठ गई और फिर अंधेरा छा गया। जब मैं उठी मैंने देखा पूरे घर में सन्नाटा था। मेरे पापा कुछ घसीट के ले जा रहे थे। जब मुझे दिखाई दिया मैंने देखा कि वो डिटेक्टिव ब्रांच की लाश बेसमेंट में ले जा रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर की तरह। मौली, तुम उठ गई हो? जाओ जाके हाथ धो लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। जब मैंने अपने हाथों को देखा वो खून से लाल हो चुके थे और मेरे हाथों में कुछ था। मैंने धीरे से मुट्ठी खोली और मुझे दिखाई दिया किसी की निकाली हुई आंखें मेरे हाथों में पड़ी थी। मैं शांत हुई और अपने आप से कहा, कुछ नहीं होगा मौली, पापा तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। वो हमेशा रखते हैं। उन्होंने मॉम के जाने के बाद भी रखा। उन्होंने तब भी रखा जब सिंडी कूड़े के ढेर में मिली थी। उन्होंने जोआना के लेक में डूबने के बाद भी रखा। उन्होंने जेसन के पहाड़ी से गिरने के बाद भी रखा और उन्होंने ट्रक ड्राइवर के मरने के बाद भी रखा। वो इस बार भी रख लेंगे। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.